जब मुसलमानों की ईद आती है तो बहुत सारे खुद को सनातन कहने वाले जो खुद को देवता समझते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मुसलमानों की ईद पर ये कहने लगते हैं कि देखो तुम लोग तो राक्षस हो, बेचारे मासूम जानवरों को मार कर खाते हो। हालांकि सबसे ज्यादा ईद पर जो गरीब हिंदू हैं उनको मांस और भोजन मिल जाता है खाने को, और गरीब क्या कितने अमीर ठाकुर लोग भी गोश्त ले जाते हैं। बताओ, मैंने खुद के लिए भी कुछ मांस रखे थे ताकि बाद में मस्त फ्राई करके खाऊंगा, लेकिन वो भी किसी हिंदू ठाकुर को देना पड़ा, क्योंकि हम खुद से पहले दूसरों की परवाह करते हैं, चाहे वो हिंदू हो कोई भी हो। तो क्या जो हिंदू मांस खाते हैं क्या वो हिंदू नहीं है? क्या पहले के हिंदू मांस नहीं खाते थे? जैसा कि ये झूठ बना दिया कि गोश्त देखते ही लोगों का मुंह टेढ़ा होने लगता है, यू यू करने लगते हैं। अब इनकी सारी नौटंकी क्यों दिखाई पड़ती है? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, जबकि इनकी स्क्रिप्चर चेक करें तो इन्हीं के महर्षि कुत्ते का मांस खाते थे। चिकन मटन ये सब तो छोड़ें, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। चले शुरू करते हैं वेद से। अब ऋग्वेद के 4th मंडल के 18वें चैप्टर का 13वां मंत्र पढ़ें, और रेफरेंस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये डॉक्टर गंगा सहस्त्र शर्मा का ट्रांसलेशन है। ये लिखते हैं कि हमने खाने योग्य वस्तुओं के ना होने पर हमने कुत्तों की आंतों को पकाया था, जो ऋषि थे। और यही नहीं, आचार्य वेदांत तीर्थ, जिनका ऋग्वेद मनोज पब्लिकेशन से छापा गया है, वो भी इस मंत्र की ट्रांसलेशन यही किए कि भूख से पीड़ित होकर जो ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने स्वान की आतड़ियों को पकाया। स्वान का मतलब कुत्ता ही होता है संस्कृत में, यहाँ उन्होंने स्वान का ट्रांसलेशन नहीं किया है, स्वान को स्वान ही लिख दिया है। ऐसे ही ट्रांसलेशन मेरे पास और भी है जिसमें यही सेम बात करी गई है कि उन्होंने कुत्तों का मांस खाया। अब ये सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं है, ऋग्वेद की बातों को मनुस्मृति में भी डाला गया है। अब सबसे बेहतरीन जो ट्रांसलेशन है मनुस्मृति का वो है पंडित श्री हरिगोविंद शास्त्री का। तो इनके चैप्टर 10 के वर्स 106 में वो इसका ट्रांसलेशन लिखते हैं, धर्म तथा अधर्म को जानने वाले यानी अच्छाई बुराई का इल्म रखने वाले वामदेव ऋषि भूख से पीड़ित होकर अपनी जान की हिफाजत के लिए कुत्ते के मांस खाने की इच्छा करते हुए भी उनको कोई पाप नहीं लगा। और एक और मनुस्मृति का ट्रांसलेशन है जो डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री के जरिए किया गया है। यही वर्ष इससे पहले वाले में 106 था, इसमें 103 है। तो यहाँ लिखा है कि पाप और पुण्य को जानने वाले महर्षि वामदेव ने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कुत्ते का मांस खाने का डिसीजन लिया, और वो किसी गुनाह से लिप्त नहीं हुए। मैं ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि ज्यादा वो आपको समझ में नहीं आएगी, तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ जिससे हम बात करते हैं। आगे इसी चैप्टर के 105 वर्ष में और दूसरे मनुस्मृति के ट्रांसलेशन में 108 वर्ष है, जहां एक और ऋषि विश्वामित्रा का जिक्र है जिन्होंने कुत्ते की टंगड़ी खाई और उनको भी कोई गुनाह नहीं मिला। और ये तो ऋग्वेद और मनुस्मृति में जिक्र मिलता है। अब आते हैं महाभारत के ऊपर जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा वर्ष हैं। तो यहाँ तो पूरी स्टोरी ही डिटेल से मिलती है। सबसे बेहतरीन जो महाभारत का सबसे सही ट्रांसलेशन माना जाता है वो है गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई महाभारत। इनको तो भाई प्रेसिडेंट साहब ने गांधी पीस का अवार्ड दिया हुआ है, तो कोई तो बात होगी ना। सो इसके शांति पर्व चैप्टर 141 वर्स 37 में लिखा है कि विश्वामित्रा ऋषि ने देखा कि चंडाल के घर एक शिकार किए हुए कुत्ते की एक बड़ी टंगड़ी पड़ी हुई है। एंड 38 में लिखा है कि तब ऋषि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस को चोरी करना चाहिए क्योंकि इस समय मेरी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और वर्ष 39 तो भाई ब्राह्मणों को चोरी करने की भी परमिशन देता है। मतलब चल क्या रहा है, आप 39 खुद पढ़ लें। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण चोरी करना चाहता है तो वो कर सकता है, ये शास्त्रों का कानून है। एक और मनुस्मृति कहती है कि जो भी चोरी करे उसके हाथ पैर काट डालो, दूसरी ओर ब्राह्मणों के लिए कोई सजा नहीं। वाह। अब जो 40वां वर्ष है इसमें तो पूरा ये नीचपने पे उतर आया है, जातिवाती सब पर आ गए भाई। वहाँ ये बताया जा रहा है कि चोरी कैसे करें। मतलब सबसे पहले अपने नीचे के लोग कोई घर में चोरी करें, जो छोटी कास्ट के गरीब लोग हैं। अगर उनके यहाँ कुछ नहीं मिलता फिर अपने बराबर के लोगों के घर के खाने की चीजें उठा लें। अगर वहाँ भी बात ना बने तो अपने से ऊपर के धर्म आत्मा पुरुष के वहाँ से खाने की चीजों का अपहरण कर लें। अपहरण क्या होता है आपको पता है ना? वही जो रावण ने सीता का किया था। मतलब कल को अगर कोई ब्राह्मण आपके घर से चोरी कर लेता है तो सनातन धर्म के मुताबिक उसकी कोई सजा नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया।
यही जबकि बाकी रिलीजन में सख्त मना है चोरी करना। आपको कोई चीज लेनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी भूखे नंगे हो, क्योंकि चोरी चोरी होती है। हर इंसान के लिए सजा बराबर होनी चाहिए। अब चलो ये भी मान लिया जाए कि ऋषि भूखे थे, मजबूर थे, भूख की वजह से ये सब करना पड़ा, भूख की वजह से चोरी करने का मन बना बैठे, तो आगे क्या होता है वो आप देखें। वैसे तो ये लोग चंडालों को छूत और पापी समझते हैं, उनके घर में उठना बैठना नहीं होता, ना उनको अपनी रोटी बेटी देंगे, लेकिन कुत्ते का मांस खाना है तो चोरी जरूर करेंगे। वर्स 41 में लिखा है कि ऋषि कहते हैं कि इन चंडालों के घर से मैं ये कुत्ते का मांस चुराए लेता हूँ, मैं इसका अपहरण जरूर करूंगा। ये सब कहने के बाद ऋषि वहीं सो गए। फिर तकरीबन आधी रात को जब चंडाल सो गए तो वो ऋषि उनकी कुटिया में घुस गए मांस चोरी करने के लिए। चंडाल ने जैसे ही आहट सुनी वो उठ गया और हथियार लेकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर विश्वामित्रा की हालत खराब हो गई और जान की भीख मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मैं भूख की वजह से ये पाप करने पर उतर आया हूँ। खाने की इच्छा वाले भूखे इंसान को कुछ भी करने में शर्म नहीं आती। भूख ही मुझे कलंकित कर रही है, लिहाजा मैं कुत्ते की जांग लेकर ही जाऊंगा। मतलब टंगड़ी के पीछे तो हाथ धोकर पड़े कि चाहिए तो चाहिए बस। आगे कुछ और बातें होती है। फिर आगे के वर्ष में चंडाल विश्वामित्रा को समझाते हुए कहता है कि देखिए, कुत्ता सबसे नीच जानवर है, सियार से भी नीच है। आपको ये नहीं खाना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दूसरा आइडिया सोचना चाहिए। मांस की वजह से आपकी तपस्या नाश नहीं होनी चाहिए। आप कोई दूसरी भिक्षा मांग लीजिए। मतलब उनके पास दूसरा ऑप्शन भी आ गया है कि वो ऋषि खाने के लिए चंडाल से कुछ और भी चीज भिक्षा में मांग सकते हैं। चंडाल राजी है देने के लिए। तो ऋषि 69 वर्ष में क्या कहते हैं आप सुने। मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस कुत्ते के ही मांस से भरपूर खाने का मजा आएगा। और आगे कहते हैं, मैं इस कुत्ते के मांस को पवित्र खाने के ही समान समझता हूँ। मतलब जिस तरह बाकी खाने हैं, मैं इस कुत्ते को भी उसी प्रकार समझता हूँ। और 92 वर्ष में लिखा है कि विश्वामित्र उसे लेने की ठान चुके थे, लिहाजा वो उसे ले ही गए। एंड आगे लिखा है कि उस कुत्ते के मांस को वो जंगल में ले गए, जहां वो इसको अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाए। और यही नहीं, आगे के वर्ष में ये भी लिखा है कि कुत्ते के मांस को एक रिचुअली प्रोसेस में पकाकर देवताओं को, जिनमें इंद्र और अग्नि देव हैं, उनको भेंट के तौर पर चढ़ाया और फिर खाया। अमेजिंग। सो ये वाकया वेद में भी है, मनुस्मृति में भी है, और महाभारत में तो बिल्कुल डिटेल के साथ मौजूद है। तो ये कितनी किताबों का इनकार करेंगे। जब इनको ट्रांसलेशन दिखाओ तो कहते हैं फला ट्रांसलेशन नहीं मानते, जब सही ट्रांसलेशन दिखा दो तो कहते हैं कि संस्कृत में इसका मतलब ये नहीं है, और संस्कृत में अगर आप दिखा दो तो कहेंगे कि हम इस किताब को मानते ही नहीं, और ये एक डेड लैंग्वेज के बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। जबकि पूरे इंडिया में सिर्फ 0.002% ही लोग संस्कृत लैंग्वेज की समझ रखते हैं। हाँ, रटी रटाई तो सबको याद हो जाती है। खैर, अभी मैं इन ब्राह्मण लोगों की आयुर्वेदा मेडिसिन की किताब तो नहीं खोल रहा, वरना घोड़ा, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा सब खाने को अलाउ कर रहे हैं आपके ऋषि, जिससे आपकी सेक्स पावर बढ़ जाएगी। आज भी आयुर्वेदिक पढ़ाई के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं ये किताब यहाँ खोल दूं तो शायद कुछ लोग उल्टी करना शुरू कर दें, तो रहने ही देते हैं, किसी और दिन के लिए बचा कर रखते हैं। मुझे इसमें पता है सबसे गलत क्या चीज लगा, चोरी करना। कि कैसे खुद के फायदे के लिए ये ऋषि, ये महाऋषि जिन्होंने इन किताबों को लिखा, जिसमें सिर्फ उन्होंने अपने फायदे के लिए की, इनके लिए सब अलाउ है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान वो नहीं कर सकता। तो खैर, जिसको समझना होगा समझेंगे, जिसको नहीं समझ में आती वो भौंके, करना ही क्या। और बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।